हमारे नेता की भविष्यवाणी सच होने वाली है। और उस वक्त मैं आपको आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में इतनी ताकतवर होगी कि बिना मेरे कोई नई सरकार नहीं बनेगी। कि बिहार का ये अकेला बेटा है जिसने हिम्मत किया। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत, जनता दल यू अपने आप को बहुत मजबूत कहती, जो राष्ट्रीय जनता दल मजबूत, कम्युनिस्टों का एक जनाधार, किसी ने अकेले लड़ने की हिम्मत की। तो वारे रामविलास पासवान, क्या सपूत पैदा किया आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बात करने वाले हैं लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य डॉक्टर शाहनवाज कैफी साहब से। और जाहिर है लोक जनशक्ति पार्टी के इतनी कद्दावर शख्सियत से बात होगी तो कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी। पूरे इंटरव्यू में आप बने रहिए। इस इंटरव्यू के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल एक बड़ी खबर क्या है। कैफी साहब, एक खबर आ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान, उनकी बरसी 12 सितंबर को मनाई जा रही है और पटना में जो आपकी पार्टी का दफ्तर है कृष्णापुरी में, वहाँ ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? और लगभग सभी तैयारियां मुकम्मल हैं और काम लगा हुआ है उस पर। और हम लोग मन तो सबका दुखी है, हर कार्यकर्ताओं का। हमारे आदर्श और बिहार के दलितों, शोषितों, बल्कि संपूर्ण देश में दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अक़लियतों की आवाज़, उनकी पहली वर्सी है तो पूरे देश की निगाह है। और हम उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण देश में जितने उनके चाहने वाले हैं, हम उन तक निमंत्रण भेज सकें, उनको बुला सकें, ताकि उस दिन उस कार्यक्रम में सब लोग शामिल हों। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि आपकी पार्टी ने, या फिर आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने इस कार्यक्रम को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा है। और इसी वजह से खबर यह भी है कि चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता देने उनके घर जाने वाले हैं। पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर उनको आमंत्रण पत्र देने वाले हैं। यकीनी तौर पर रामविलास पासवान तो किसी पार्टी के सिर्फ नेता नहीं थे। और आदरणीय चिराग जी ने, जब हम लोगों की आपस में बातचीत हो रही थी, तो उनको जो एक पुत्र को जो होना था, उन्होंने कहा कि हम खुद जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, गवर्नर साहब के यहाँ भी जाएंगे, और यकीनी तौर पर पार्टी के हम लोग लालू जी, राबड़ी देवी से भी मिलने का प्रयास करेंगे, जाएंगे उनको निमंत्रण देने। तो हम इस कार्यक्रम को दल से अलग हटके, पशुपति कुमार पारस से भी जाएंगे, यकीनी तौर पर तो हमको नहीं लगता है कि, और हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है, और ये होप क्यों ना रामविलास पासवान के सुपुत्र और काबिल सुपुत्र। एक ये होता है ना कि भाई एक आदमी है जो है संघर्ष कर रहा है, तो यहाँ ये है कि उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव रही है समाज के बारे में। आप कभी भी देखिएगा, आज तो ये एक बड़ा आयोजन है, पारिवारिक आयोजन है, इससे अलग हट के भी आप आदरणीय चिराग जी से बात करिएगा तो कहीं पर आपको फील नहीं होगा कि किसी एक जात की तरफ झुका हुआ ये आदमी है, किसी एक जमात की तरफ झुका हुआ आदमी है। ये सबको लेके चलने वाली बात जो रामविलास जी करते थे। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा था। और हमारे नेता कहते हैं सबकी बात सबके साथ, मतलब एक जमात की बात हमेशा आदरणीय चिराग जी करते हैं। तो ये इस कार्यक्रम में दिखना तो लाजमी था, क्योंकि विचार ही ऐसा है। अब एक आदमी होता है जो विचार से बड़ा अंदर से क्रूर होता है, मन में कुछ है, करना कुछ है, इस टाइप की सोच आदरणीय चिराग जी की नहीं है। और यकीनी तौर पर बिहार के नौजवानों में जो हम उतावलापन देख रहे हैं, इनके प्रति एक जो झुकाव देख रहे हैं, और जो हमने दौड़ते हुए नौजवानों को देखा है आरा और बक्सर में, जो कल मैं 2 दिन साथ था, तो वो ये साबित करता है कि नौजवान को रियली अब उम्मीद हमारे नेता से है। और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ लोग जाता ही है। आखिरी सवाल होगा हमारा, मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी आपकी पार्टी ने की, आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने की। मध्यावधि चुनाव को लेकर तैयारियां क्या हैं, या फिर कितना भरोसा है, कितनी जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार है? ऐसे में जब घटनाक्रम उस ओर जाता दिखाई दे रहा है और बिहार में सत्ताधारी पार्टी खासकर जेडीयू के अंदर
जो कलह सुलगी हुई है उस हिसाब से उसको लेकर भी, या फिर सत्ताधारी गठबंधन के अंदर जो कलह सुलगी हुई है, जेडीयू बीजेपी का टकराव सामने आ जाता है, उससे आपकी पार्टी को कितना भरोसा है कि मध्यावधि चुनाव बिहार में होगा ही, और कितनी जल्द होगा? देखिए, मध्यावधि चुनाव जब भी हो, हमारी पार्टी को हमारे अपने नेता पर पूरा यकीन है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से संपूर्ण बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने एक मजबूत अपना अस्तित्व बना लिया है। तो आने वाला बिहार विधानसभा में जो मध्यावधि चुनाव दिखता है, जो घटनाक्रम राजनीतिक, चाहे जनता दल यू, चाहे भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच जो रोज़ नूराकुशी देखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि हमारे नेता की भविष्यवाणी सच होने वाली है। और उस वक्त मैं आपको आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में इतनी ताकतवर होगी कि बिना मेरे कोई नई सरकार नहीं बनेगी। उसकी वजह है सिर्फ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है चिराग जी का। चिराग जी ने कहा, हर पत्रकार सम्मेलन में लोग पूछता है तो बोलते हैं कि कैसे हम नौकरी देंगे, हम कैसे बिहार को फर्स्ट बनाएंगे, हम कैसे यहाँ मतलब इंडस्ट्रियल मीट कराएंगे। और यकीनी तौर पर ना इन उद्योग ही एक बड़ा आधार है बेरोजगारी दूर करने का। प्रशांत किशोर से वाकई कोई बातचीत वगैरह होती थी? प्रशांत किशोर की कोई भूमिका है इस पूरी स्क्रिप्टिंग में, या बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करेंगे कि नहीं, प्रशांत किशोर से कोई लेना देना? देखिए, हमारे नेता की बातचीत किससे होती है, किससे नहीं होती है, ये तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये बता देते हैं कि हमारे नेता की हर जो अच्छे कदम हैं उसको श्रेय हमारे नेता को दीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति को देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सोच जो है, और बिहार में जो हम एकला चले थे वो भी हमारे नेता की सोच थी। और आज उस एकला के बाद जब हम अकेले लड़े चुनाव, और ये आपके चैनल पर भी शायद मैंने कभी कहा है कि बिहार का ये अकेला बेटा है जिसने हिम्मत किया। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत, जनता दल अपने आप को बहुत मजबूत कहती, जो राष्ट्रीय जनता दल मजबूत, कम्युनिस्टों का एक जनाधार, किसी ने अकेले लड़ने की हिम्मत की। तो अरे रामविलास पासवान, क्या सपूत पैदा किया आपने, जिसने अकेले लड़के यह साबित किया कि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आपको समर्थन प्राप्त होगा। चलिए, हमारे साथ शाहनवाज अहमद कैफ़ी थे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड एलजेपी के सदस्य हैं और पार्टी के कदावर शख्सियत हैं। और हम ये समझने की कोशिश करी थी, और हमने वादा किया था कि एक बड़ी खबर, तो बड़ी खबर आपके लिए यही है, दर्शकों के लिए, कि चिराग पासवान का जो स्वभाव है और जो उनकी राजनीतिक शैली है, बरसी मनाई जा रही है रामविलास पासवान की 12 सितंबर को, और इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने अलग रखा है राजनीति से। राजनीति में जिस तरह की नाराज़गी, राजनीति का जो द्वेष है, राजनीति की जो प्रतिद्वंदिता है, उससे अलग रखते हुए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर भी आमंत्रण देने जाएंगे, पशुपति कुमार पारस के घर भी आमंत्रण देने जाएंगे, और बिहार के और देश के बड़े नामी गिरामी नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को तो आमंत्रित किया ही जाएगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।